अस्सलाम वालेकुम फ्रेंड्स, सोहेब एंड समन व्लॉग्स की एक नई एपिसोड के साथ सोहेब एंड समन आपकी खिदमत में हाजिर हैं। आज का जो व्लॉग है वो बेसिकली आप लोग हमारे पीछे देख रहे होंगे लालपुर म्यूज़ियम की बिल्डिंग है। सो हम आज लालपुर म्यूज़ियम को जो है वो एक्सप्लोर करने आए हैं। फैसलाबाद में मौजूद बहुत सारे लोग इस बिल्डिंग के बारे में वाकिफ़ नहीं होंगे, क्योंकि नॉर्मली जब हमारे माइंड में फैसलाबाद के लोगों के माइंड में म्यूज़ियम का वर्ड आता है तो वो लाहौर को प्रेफर करते हैं, लाहौर म्यूज़ियम में जाते हैं। लाहौर बेसिकली एक इंटरनेशनल म्यूज़ियम है, और अगर आप रीजनल म्यूज़ियम की बात करें तो फैसलाबाद के अंदर भी हमारे पास रीजनल म्यूज़ियम मौजूद है। यहाँ पे फैसलाबाद की एक बहुत रिच हिस्ट्री मौजूद है जिसको इन्होंने प्रिजर्व किया हुआ है, और फैसलाबाद जब कैसे बना और अब तक आज तक के फैसलाबाद की हर चीज़ यहाँ पे मौजूद है। फिर फैसलाबाद की फ़ेमस पर्सनैलिटीज़ के बारे में भी यहाँ पे काफ़ी कुछ मौजूद है। सुमन, आप क्या कहना चाहेंगी? अस्सलाम वालेकुम फ्रेंड्स, उम्मीद है आप सब खैरियत से होंगे। मैं भी बिल्कुल ठीक हूँ। जैसा कि आपको मालूम है कि आज जो है वो हम 76वां यौम आज़ादी मना रहे हैं, और इस जोशो जज्बे के साथ मनाने के साथ साथ हमने कहाँ से ये वतन हासिल किया और ये वतन जो है वो क्यों ज़रूरी था हासिल करना, किस नज़रिए की बुनियाद पर ये हमने वतन हासिल किया, उसके बारे में जानने के लिए जो हमारी हिस्ट्री है जिसको हम इंडस वैली से भी कहते हैं, वहाँ से आगाज़ हुआ, और किस तरह से बरे सगीर ने हम पर जो है वो हुकूमत की, और उस हुकूमत के बाद हम किस तरह से दो कौमी नज़रिए की बुनियाद पर हम पाकिस्तान जो है वो हमने हासिल किया। तो उसको जानने के बाद, वो सारी हिस्ट्री को जानने के बाद हम जिस एरिया में रह रहे हैं वहाँ का जानना भी बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। मैं पहले भी एक दफ़ा आ चुकी हूँ, इससे पहले जो है वो मैं इस पे वीलॉग नहीं बना सकी, और यहाँ पे लाने का सोहेब को बेसिकली मकसद यही था कि मुझे ये रिच हिस्ट्री देखकर बहुत ज़्यादा जो है वो मेरे लिए इंस्पायरिंग थी, और मैंने बहुत सारी ऐसी अबाओ अजदाद की चीज़ें देखी जो कि हमने सिर्फ सुनी हुई थी, क्योंकि मेरी दादो जो है वो भी एट द टाइम ऑफ पार्टीशन जो थी वो वहाँ पर मौजूद थी, और वहाँ से जो है वो होके आए थे, जिसे हम कहते हैं, वो अक्सर वर्ड यूज़ करती, उजड़ के आए थे। तो उनके लिए बहुत ज़्यादा जो है ये अफसोस की खबर थी। उन्होंने बहुत सारी कुर्बानियाँ दी इस चीज़ के लिए, तो इसलिए हमें जो है वो अपनी हिस्ट्री के बारे में नॉलेज होना चाहिए। सो आए चलते हैं और आपको दिखाते हैं कि म्यूज़ियम में कौन कौन सी चीज़ें मौजूद हैं। तो जी हमने जो है वो जब हम यहाँ से एंट्रेंस से एंटर होते हैं तो इन्होंने बिल्कुल लेफ़्ट साइड के ऊपर एक बड़ा अच्छा सा मोनूमेंट बनाया हुआ है, लायलपुर, फ्रॉम लायलपुर टू फैसलाबाद, और उर्दू में भी लिखा हुआ है लायलपुर से फैसलाबाद। जैसे कि अंदर जो है वो ये भी बताया होगा कि आप जो है वो एक ब्रिटिश था जिसके नाम से ये लायलपुर जो है वो रखा गया। फिर उसके बाद जो है वो लायलपुर से फैसलाबाद का सफ़र जो है वो किस तरह से हुआ, वो सारी की सारी हिस्ट्री आपको आगे जो है वो बताते जाएंगे। ये बिल्डिंग है जी म्यूज़ियम की, और यहाँ पे हमारे पास एक जो है वो मॉडल भी है लायलपुर शहर का, वो भी आपको दिखाते हैं। इन्होंने बड़ा अच्छा और ज़बरदस्त किस्म का बनाया हुआ है। ये देखें, ये इन्होंने बेसिकली एक स्टोन टाइप जो है वो एक यहाँ पे मॉडल बनाया हुआ है फैसलाबाद का, कि कैसे सेंटर पॉइंट था वहाँ पे आप देख सकते हैं। और ये आर्ट बाज़ार बेसिकली बनाए हुए हैं कि ये आर्ट बाज़ार किस तरह से, वो ऊपर जो है वो आपको प्रॉपर एक मॉडल भी बनाया जो है वो दिखाई देगा, घंटा घर का क्लॉक टावर जिसे कहते हैं, उसके इर्द गिर्द गर्दनवाह में जितने भी आर्ट बाज़ार हैं जो कि फ़ेमस है फैसलाबाद में, उनका जो है एक थोड़ा सा मॉडल जो है वो आपको बताया गया। स्वयं चलते हैं, अब आपको म्यूज़ियम के अंदर दिखाते हैं कौन कौन सी चीज़ें मौजूद हैं। तो जी अब जो है वो हम फैसलाबाद म्यूज़ियम के अंदर एंटर हो चुके हैं। मैं आपकी मुलाकात जो है वो बहुत ही अच्छी हमारी एजुकेशन ऑफिसर हैं, मेरी मुलाकात वैसे इनसे पहले भी हो चुकी है, मैं इनसे आपकी मुलाकात करवाती हूँ, और ये बहुत अच्छा जो है गाइड करती हैं, और आपको भी आज यही गाइड करेंगे। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। क्या नेम है आपका? सिद्रा शाह मोहम्मद। सिद्रा, आपको कितना अरसा हो गया यहाँ पे? जी मैं 5 ईयर्स से हूँ ना, 5 साल से। 5 ईयर्स से हूँ, ठीक है। और आप एज यहाँ पे क्या काम कर रही हैं? म्यूज़ियम एजुकेशन ऑफिसर। अच्छा, म्यूज़ियम एजुकेशन ऑफिसर, ठीक है। तो आज जो है वो हमें पूरा घुमाती हैं म्यूज़ियम, और बहुत कम लोगों को जो है वो आइडिया है कि म्यूज़ियम यहाँ पे है फैसलाबाद में। और फैसलाबाद जो बेसिकली शहर बना लालपुर से फैसलाबाद, तो किस तरह से बना, आइए चलते हैं। जी, ये हमारा फर्स्ट रीजनल हिस्ट्री म्यूज़ियम ऑफ पाकिस्तान है, जो अपने 2 दरियाओं के सेंटर की जो बार है सांगल बार, उसकी हिस्ट्री को कवर करता है, जिसमें सबसे पहले हमारी फर्स्ट गैलरी है ओरिएंटेशन गैलरी, जिसमें हमने दिखाया हुआ है द लॉन्गर यू लुक बैक द फर्दर यू कैन लुक फॉरवर्ड, कि हम तारीख़ को क्यों जानते हैं, तारीख़ को जानना क्यों ज़रूरी है। तारीख़ को जानना इसलिए ज़रूरी है कि जितना हम बैक को देखेंगे उतना ही हम आगे फॉरवर्ड करेंगे, तरक्की कर सकेंगे। जिसमें सबसे पहले हमने द डिफरेंट पीरियड्स ऑफ हिस्ट्री डिपिक्टेड ऑन अ वॉल थ्रू म्यूरल, जिसमें उनका कल्चर, लाइफस्टाइल, उनकी हिस्ट्री जो है सारे स्टोन एज से लेके पाकिस्तान की तहरीक जो है मूवमेंट ऑफ पाकिस्तान, वो सारा हमने डिस्प्ले किया हुआ है, जिसमें उनका सारा लाइफस्टाइल, उनका स्ट्रक्चर, आर्किटेक्चर, वो सारा दिखाया हुआ है। दैन दिस इज़ एन हिस्टोरिकल बिल्डिंग
कार गुमटी, मेड इन 1897। ये हिंदू ताजर था मोहनलाल, उसने बनाई थी मलका विक्टोरिया की ताजपोशी के लिए। और ये फैसलाबाद की फ़र्स्ट हिस्टोरिकल बिल्डिंग्स है जो सबसे पहले यहाँ पे बनाई गई। ये जहाँ पे बनी हुई है इसके अंदर ये प्याले का उभार है, इस तरह से बरकत दरिया चनाब ही, ये जिस जगह पे रिवर चनाब का कभी गुजर होता था ये बिल्डिंग उस जगह पे बनाई गई है। दैन फिर ये हमारी डिफरेंट जोग्राफिकल मैप्स हैं। सबसे पहले वर्ल्ड फिजिकल मैप है जिसमें पाकिस्तान की लोकेशन दिखाई हुई है, एशिया में है। दैन पाकिस्तान है, पंजाब है, फैसलाबाद डिवीजन है। इन मैप्स को एक सीक्वेंस में डिस्प्ले किया हुआ है हमने। और लास्ट पे हमने दिखाया हुआ है बर्ड व्यू ऑफ फैसलाबाद। हमारी सेकंड गैलरी है सांदलबार, जिसमें सबसे पहले जियोलॉजिकल इंपॉर्टेंस डिस्प्ले की हुई है, जिसमें सांदलबार का एरिया दिखाया हुआ है, रिवर चनाब एंड रिवर रावी रचना दोआब में वाक़ है। फिर हमारी बारें जो हैं और हमारा एरिया जो है रिवर चनाब और रिवर रावी के सेंटर में आ जाता है। दिस इज़ अ फ्लोरा, यहाँ की मेडिसिनल लाइफ जो है वो डिस्प्ले की हुई है। फिर ये एक जंगल का सीन आप देख सकते हैं। ये सारा एरिया जो है वो पहले इस तरह से सांदलबार जो थी वो जंगल हुआ करता था जिसको ब्रिटिशर्स ने आके जो है वो साफ़ किया है। दैन फिर ये हमारे रीजन का फौना, जितने भी बर्ड्स हैं, कुछ मकामी परिंदे हैं, कुछ माइग्रेट करके आते हैं। फिर इंडिजिनस क्रिएटिविटी, जो यहाँ के मकामी लोगों की तख्लीकी सलाहियतें जो होती थी, जिसमें सारी हैंडमेड थिंग्स जो हैं वो डिस्प्ले की हुई हैं। दैन फिर इस रीजन की बार जो है सांदलबार, यहाँ का जो लोकल कल्चर है वो भी हमने इसी गैलरी में कवर किया हुआ है कि गाँव में चले जाएँ तो वहाँ की बड़ी सादा सी जो लाइफ होती है वो सारी चीज़ें हमने यहाँ पर डिस्प्ले की हुई हैं। और फिर जो हमारे पंजाब के फेमस ट्राइब जो हैं, रवायती खेल जो हैं, उनको भी आप देख सकते हैं। फिर एक होती है फेथ थंडरडोम। दैन दीज आर द म्यूज़िकल इंस्ट्रूमेंट। हमारी सांदलबार रीजन के अंदर हमारे जो सूफिया कराम हैं उनका भी बड़ा रोल है। हमारी थर्ड गैलरी आ जाती है आर्कियोलॉजिकल रीजनल हेरिटेज गैलरी, जिसमें सबसे पहले हमने कल्चरल मैप दिखाया हुआ है। 2 दरियाओं के सेंटर के जो एरियाज़ हैं उनको हमने कवर किया हुआ है। दैन दीज आर द 78 आर्कियोलॉजिकल साइट्स हैं, एंशियंट मोनूमेंट। ये पंजाब सर्वे हुआ था 1994 में, तो तब ये सारी खुदाई की पिक्चर जो है वो डिफरेंट जगहों से ली गई। दैन दिस इज़ अ रॉक कार्विंग आर्ट, कार्विंग मॉडल्स ऑफ चनियोट वाली साइड्स पे किरानाबाद की जो पहाड़ियाँ हैं उनके रेप्लिकास जो हैं वो हमने डिस्प्ले किए हुए हैं। दैन फिर ये हमारी सबसे पुरानी तहज़ीब है सिंध की तहज़ीब, इंडस सिविलाइजेशन, उसके सारे आर्टिफैक्ट्स हमने डिस्प्ले किए हुए हैं, जिसमें टेराकोटा पोएट्री है, टेराकोटा ज्वेलरी है, फेंस बीड्स हैं, डिफरेंट बोन्स की बनी हुई ज्वेलरी हमने डिस्प्ले की हुई है। दैन गंधारा आर्ट है। फिर मोस्ट इम्पॉर्टेंट, दिस इज़ द हिस्टोरिकल देक ऑफ शोरकोट माउंट। एंड दिस इज़ अलेक्जेंडर एंड पोरस पीरियड जो है वो भी हमने डिस्प्ले किया हुआ है कि किस तरह से इनकी दरिया जहलम के किनारे जो है वो फाइट हुई थी। दैन फिर ये हमारी तीनों शोकेस जो हैं वो एंटीक्विटीज़ हैं शोरकोट की, वहाँ की सरफेस कलेक्शन है। दैन फिर जब मोहम्मद बिन कासिम की सिंध वाली साइड पे एंट्री हुई है वो सारा सीन हमने दिखाया हुआ है, वो सारी चीज़ें जो हैं उनसे रेलिवेंट डिस्प्ले की हुई हैं। दैन फिर ये हमारे बीड्स आ जाते हैं, रिवर चनाब और रिवर रावी से निकले हुए बीड्स, जिनको डिफरेंट कैटेगरी में जो है वो हमने डिस्प्ले किया हुआ है। दैन कॉइन्स हैं, किसी भी एरिया की जब हम हिस्ट्री को जानते हैं तो उसमें कॉइन्स का बड़ा रोल है, इनको एक सीक्वेंस में डिस्प्ले किया हुआ है। ब्रिटिश के हैं, पाकिस्तान बनने से पहले ब्रिटिश राज था, उसके भी आप देख सकते हैं। दैन फिर ये मुग़ल पीरियड है, कुशान पीरियड है, फर्स्ट पंचमार्क है, और ये हज़रत सुल्तान बाहू का दरबार है झंग में, उसका एक मॉडल क्रिएट किया हुआ है। द ग्रेट ब्लू आ जाता है, जिसमें आप ग्रेट ब्लू टाइल्स के ऊपर जो है वर्किंग देख सकते हैं, जिसमें अर्ली फेजेस और लेटर फेजेस को इंट्रोड्यूस करवाया गया है। और ये पीछे जो आप कुछ पिक्चर देख रहे हैं ये झंग में जो चनियोट में वाक़या शाह बुरहान का जो मज़ार है वहाँ की है, और झंग में एक मस्जिद है, उसका एंट्रेंस और इंटरनल डोर जो है वो सारा दिखाया हुआ है। दैन ये फिर मुग़ल मेटल वेयर आ जाते हैं। ये मुग़ल दौर का जो कल्चर है, चूँकि उनका बहुत रिच कल्चर रहा है, वो सारे रवायती बर्तन जो हैं, ये सिर्फ बर्तन नहीं है, चलिए ये हमारे पुरखों की निशानी है जो हमें हमारे आबाओ अजदाद से जोड़ती हैं। तो वो सारा कल्चर हमने डिस्प्ले किया हुआ है, जिसके ऊपर डिफरेंट टेक्निक्स को किस तरह से उन लोगों ने इंट्रोड्यूस करवाया वो आप देख सकते हैं, जिसमें फ्लोरल डिज़ाइन है, ज्योमेट्रिकल डिज़ाइन है, शाहजहाँ का नाम जो है वो भी डिस्प्ले किया हुआ आप देख सकते हैं। फिर पीछे कुछ डिस्प्ले की हुई पिक्चर हैं, हीर रांझा जो यहाँ की फोक टेल स्टोरीज़ है सांदलबार की, झंग वाली साइड की बहुत फेमस है, जो बादशाह अकबर के दौर में हुई, वारिस शाह जिन्होंने ये स्टोरी लिखी 18th सेंचुरी में। दैन फिर ये हमारी मुग़ल कैलीग्राफी आ जाती है, हाथ से लिखे हुए कुरान पाक के कलमी नुस्खे हैं। वन इज़ पर्शियन जो कि दीवान हाफिज़ का कलमी नुस्खा है, और ये अरबिक में लिखे हुए आप देख सकते हैं।
19th सेंचुरी के ये जो पुराने पाक है। आप ये लिखा हुआ देख भी सकते हैं, कुरान पाक के कलमी नुस्खे, और ये देखने से बिल्कुल भी नहीं लग रहा कि ये खुद लिखे हुए हैं, ये इसी तरह से लग रहा है जैसे प्रिंटेड फॉर्म में है। फिर पेपर मैशी वर्क, किस तरह से चीज़ों के ऊपर पेपर मैशी से जो टेक्निक होती थी वो इंट्रोड्यूस करवाई गई है। ये सारी चीज़ों के ऊपर डिज़ाइनिंग जो आप देख सकते हैं ये पेपर मैशी वर्क की हुई है। और जंग वाली जो स्टोरी है हीर रांझा की, उसके साथ साथ मिर्ज़ा साहिबा की जो स्टोरी है वो भी हमारे सांदलबार रीजन की है। दैन फिर ये हमारे लास्ट पे सिख पीरियड और ब्रिटिश पीरियड के वेपन्स आ जाते हैं कि किस तरह से पंजाब के अंदर 1849 में जो है वो फाइट हुई थी, वो सारे अर्ली फेजेस हमने दिखाए हुए हैं। महाराजा रंजीत सिंह का जब यहाँ पे कब्ज़ा हो गया था वो सीन आप देख सकते हैं। फिर अंग्रेज़ों के साथ सिखों की जो लड़ाइयाँ रही हैं बिफोर पार्टीशन गुजरात वाली साइड पे, वो सारा सीन हमने दिखाया हुआ है। फिर इसे ये मेन है, ये मैप जब यहाँ पे ब्रिटिशर्स आए किस तरह से उन्होंने इस एरिया को प्लान किया, यहाँ की डेवलपमेंट कैसे स्टार्ट हुई, वो सारे अर्ली फेजेस आप देख सकते हैं। और किन लोगों के थ्रू यहाँ की प्लानिंग जो है डेवलपमेंट स्टार्ट हुई। अर्ली मेकर्स ऑफ लायलपुर, ये जो आप सर जेम्स लॉयल के नाम की पिक्चर देख रहे हैं, जो यहाँ पे लेफ्टिनेंट गवर्नर थे पंजाब के, हमारे एरिया का नाम भी इन्हीं के नाम पे रखा गया। और पक्का माड़ी, बिफोर लायलपुर दिस एरिया वाज नोन एज पक्का माड़ी, जो यहाँ पे सबसे पहले आबादी आबाद हुई थी तारकाबाद वाली साइड पे। फिर मुंशी फतेहदीन अब्दुल्लापुर वाली साइड का जो एरिया इनके बेटों के ऊपर जो नाम के ऊपर आबाद है, इन्होंने यहाँ पे 100+ मस्जिदें बनवाने का काम किया। ये वेरी अर्ली पीरियड मॉडल है लॉयड चनाब कॉलोनी का, जिसमें ये आप देख सकते हैं कि सेंटर में क्लॉक टावर है, उसके सराउंडिंग में 8 बाज़ार जो हैं घंटा घर के। ये सारा वो सारा सीन दिखाया गया है कि जब यहाँ पे कन्वेंस नहीं होती थी तो कंस्ट्रक्शन का एक सिलसिला जो है वो कैसे चलता था। ये सारा घोड़ा ट्रेन के ऊपर ही ये सारी वो ये हमने एक स्टूडेंट्स के लिए जो है ना वो सारा सीन क्रिएट किया हुआ है। चिन्योट के अंदर एक तारीखी बिल्डिंग है जो कि 5 मंजिला इमारत है, उसकी एक पूरी स्टोरी हमने यहाँ पे क्रिएट की हुई है। उसके इंटरनल और एक्सटर्नल डोर जो हैं वो हमने डिस्प्ले किए हुए हैं। फिर ये वुड के ऊपर क्लॉक टावर का आप एक सीन देख सकते हैं। द फेमस घंटा घर इन फैसलाबाद। ये हमारी लायलपुर की गैलरी है जिसमें सारे अर्ली फेजेस जो हैं यहाँ पे जब डेवलपमेंट का स्टार्ट हो गया था कि किस तरह से आगाज़ हुआ है। जैसे जैसे एरिया डेवलप होता गया फिर यहाँ के मैप जो हैं वो चेंज होते गए। दैन फिर यहाँ की हाउसिंग स्कीम दिखाई हुई है। यहाँ पे पुराने घर, पुरानी बिल्डिंग्स, हवेलियाँ जो होती थी उनको हमने थ्रू पिक्चर दिखाया हुआ है। लैंड कॉन्ट्रैक्ट्स किस तरह से होते थे ब्रिटिश पीरियड में 1945 के, वो भी हमने डिस्प्ले किए हुए हैं। प्लानिंग है, नोटिफिकेशन है जो इस एरिया के अबाउट इशू हुए। दैन फिर ये हमारे लायलपुर रीजन का मैप है। एंड दीज आर द अर्ली सेटलर्स ऑफ दिस एरिया, जो यहाँ पे सबसे पहले कबाइल जो थे आकर आबाद हुए, उनकी कास्ट क्या होती थी वो हमने थ्रू पिक्चर यहाँ पे डिस्प्ले किया हुआ है। फिर ये हमारी ब्रिटिश की गैलरी है कि जब ब्रिटिश जब यहाँ पे सारे एरिया को प्लान कर रहे थे, उनकी वर्किंग के दौरान जितनी भी चीज़ें इस्तेमाल में आई वो सारी हमने डिस्प्ले की हुई हैं। उनके ऑफिसेज़ में यूज़ होने वाला ऑफिशियल फर्नीचर है। उनके शाही गार्ड जो होते थे उनका एक स्टाइल होता था यूनिफॉर्म का, वो आप देख सकते हैं। उनके जो यूनिफॉर्म का स्टाइल है वो अब भी यही है। एंड दिस इज़ अ वेरी एंशिएंट फोटोकॉपी मशीन है जो इरीगेशन डिपार्टमेंट से ली गई है। किसी ज़माने में फ़ोटोकॉपी का सारा वर्क जो है वो इसी पैनल के ऊपर होता था, सोलर सिस्टम के थ्रू ना, केमिकल लगा के। फिर टूल्स ऑफ जजमेंट है, कम्युनिकेशन है, ये सारी चीज़ें जो हैं वो ब्रिटिश टाइम पीरियड की हैं। बेटा आप थोड़ा साइड पे हो जाएं। आप देख सकते हैं ब्रिटिश पीरियड का पासपोर्ट किस तरह से होता था, उनकी स्टैंप जो है वो आप देख सकते हैं। और फिर ये साइकिल के ऊपर लाइट लगाने का उनका एक रूल्स जो होता था। फिर मोर्स कोड मशीन है जो एक दूसरे को मैसेज कन्वे करने के लिए यूज़ करते थे। फिर उनकी प्लानिंग के दौरान जो भी चीज़ें इस्तेमाल में हुई वो आप सारा देख सकते हैं। फिर ये 2 डायमेंशंस हमने दिखाई हुई हैं। पहले ज़माने की जो बड़ी बड़ी गन्स होती थी वो आप देख सकते हैं। पीछे कुछ पिक्चर्स हैं, भगत सिंह का स्कूल दिखाया हुआ है जो जहाँ से उन्होंने अपनी प्राइमरी की एजुकेशन जो है वो सारी
ली। फिर गोरा कब्रिस्तान जो है जिना गार्डन के अंदर, उसका मेन गेट आप देख सकते हैं। ये उसके अंदर की जो एक ग्रेव दिखाई हुई है, ये एक्चुअली अंग्रेज़ों ने बनाया था और गोरे ही यहाँ पे दफन होते थे, इसी वजह से इसका नाम जो है वो गोरा कब्रिस्तान पड़ गया। फिर यहाँ पे फैसलाबाद के अंदर हिस्टोरिकल बिल्डिंग जो है वो आप देख सकते हैं। अंग्रेज़ों का एक स्टाइल होता था अपना रुपया पैसा करेंसी जो है वो रिज़र्व करने का, इन बॉक्स के अंदर वो रिज़र्व करते थे, वुडन बॉक्स के अंदर। फिर यहाँ की 16 पर्सनैलिटीज़ जो हैं जिनको 4 कैटेगरी में डिवाइड किया हुआ है, रेजिस्टेंस है, क्रिएटिविटी है, डेवलपमेंट है, रिलीजन है। ये हमारे सांदलबार सिटी की 16 तारीख़ी पर्सनैलिटीज़ हैं जिन्होंने अपनी अपनी फील्ड में रहकर बहुत शोहरत कमाई है।